हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2023 में आ चुका है। स्क्रीन पे भी आपको ये क्वेश्चन दिख गया होगा अब तक। क्वेश्चन में क्या कहा है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग। आपको एक्स वाई जेड की ऐसी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है कि उनका सम क्या हो जाए 15 हो जाए। ठीक है, हम इसको दो तरीके से करने वाले हैं। एक, पहले मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, बाद में वो फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैं समझाऊंगा। तो तरीका हमारे पास ये है कि कितने नंबर्स हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं, कितने ट्रिपलेट्स हम फिट कर सकते हैं ताकि उनका सम हो जाए 15। तो इसका तरीका होता है, तरीका ये है 15, ये 15 को जो सम लाना है उसको लिखेंगे हम, प्लस कितने यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, प्लेसेस कितने हैं जहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है 3, फिर कर देंगे -1, फिर लगाएंगे कॉम्बिनेशन, फिर यही 3 -1 यहाँ नीचे भी लिखेंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 17 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 17 × 16/2, ये 8 से कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 136 आएगा। इस 136 आंसर का यह मतलब हुआ कि इस टाइप के 136 ट्रिपलेट्स बनेंगे जब उनको यहाँ पर पुट करें और आंसर हमारे पास आ जाए 15। पर इन सभी ट्रिपलेट्स में कुछ ऐसे भी ट्रिपलेट्स होंगे जिसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हो, तो वो रिपीट होने वाले जो हैं वो इसमें से हमें क्या करने हैं, माइनस। रिपीट होने का मतलब हो सकता है एक बार यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ पर 13, 1 1 13 भी तो 15 होता है, पर 1 1 तो सेम हो गए, या फिर 1 1 13, तो ये सारे भी इसमें ऐड हो गए हैं, वो हमें इसमें से क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। नहीं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स हमारे पास ये आ चुके हैं। तो उसके लिए आपको क्या समझना है, यही तो है, यहाँ पर x रखना है, यहाँ y रखना है, यहाँ z रखना है। मान लो ये 1 है, ये 1 है और यहाँ पर 13 आ रहा है, तो इनमें से दो के पास 1 आ जाए और एक के पास 13 आ जाए। ऐसा आप कितने तरीके से कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, जो कि कितना आ गया, 3 आ गया। ये 3 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि दो जगह पर मैं 1 रखना चाहता हूँ, एक जगह पे 13 रखना चाहता हूँ, ताकि इन सबका सम कितना बच जाए 15। तो एक बार तो यही हो गया, एक बार 13 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, एक बार 13 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ऐसे कितनी बार कर सकता हूँ मैं, 3 बार। तो 1 1 13 को लेकर कितने ट्रिपलेट्स बना सकता हूँ जिनका सम 15 हो जाए, वो हो गया 3। ऐसे ही 2 2 11 को लेकर मैं कितने ट्रिपलेट्स बना सकता हूँ, सिंपल, वो भी 3 ही बनाऊंगा सेम तरीके से। इसी तरीके से 3 3 9 को लेकर मैं कितने ट्रिपलेट्स बना सकता हूँ, ये भी 3 बना सकता हूँ। ऐसे ही 4 4 7 को लेकर कितने ट्रिपलेट्स बना सकता हूँ, 3 बना सकता हूँ। ऐसे ही 5 5 5 को लेकर कितने ट्रिपलेट बना सकता हूँ, एक ही बनेगा। ऐसे ही 6 6 3 को लेकर मैं कितने ट्रिपलेट्स बना सकता हूँ, यहाँ पर भी 3 बना सकता हूँ। ऐसे ही 7 7 1 को लेकर मैं कितने ट्रिपलेट्स बना सकता हूँ, 3 बना सकता हूँ। मैं एक बात और आपको यह बता देना चाह रहा हूँ कि एक ज़ीरो भी आएगा आपके पास। 0 0 15 को लेकर आप कितने ट्रिपलेट्स बना सकते हो, 3। ये मेरे ख्याल से आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि 3 कैसे आ रहा है। एक बार और बता दूं, देखें, आपको एक्स वाई जेड की जगह ये 3 नंबर्स पुट करने हैं। तो एक बार हो सकता है 11 यहाँ आ जाए, 2 2 यहाँ आ जाए, एक बार 11 यहाँ आ जाए, 2 2 यहाँ आ जाए, एक बार 11 यहाँ आ जाए, 2 2 यहाँ आ जाए। तो ऐसा हम कितने तरीके से कर पा रहे हैं, 3 तरीके से कर पा रहे हैं। तो एक दूसरा तरीका ये होता है, ये 3 है, इन 3 को इन 3 जगह पर प्लेस करने के तरीके हो गए 3 फैक्टोरियल, और उसमें से 2 जो है वो रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप क्या करें, इन सबको ऐड कर दें।
जितने भी रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 22 हो गए, 21 हो गए और ये 22 हो गए, तो टोटल हो गए 22। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स में से ये जो रिपीट हो रहे हैं ट्रिपलेट्स, इनको क्या कर दें आप, माइनस कर दें, तो हमारे पास आ गया आंसर 114। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो है 114, पर मैंने आपको ये बताना था कि ये जो आंसर है ये कैसे आया था, ये जो फॉर्मूला है मैंने कैसे लगाया था, ये भी मैं समझा देता हूँ। अब आप ये देखें तरीका क्या हो। आपको पता है ये जो x है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक हो गया। ऐसे ही ये जो y है मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि 0 से लेना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 ऐसे। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ऐसे करते करते कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। ऐसे ही जो z है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है 0, इसकी वैल्यू हो सकती है 1, फिर कितनी हो सकती है 2, ऐसा करते करते इन्फिनिटी हो सकती है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a की पावर 0, a की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 प्लस a स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये क्या किया है हमने, ये जो पावर्स दिख रहे हैं ये पावर्स एक्चुअली वो नंबर्स हैं जिनको यहाँ पर फिट करना है। अब इसको सॉल्व करके हम क्या निकालना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 निकालना है इसमें से। तो ज़रा इसको सॉल्व करो। ये तो जीपी बन रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जिसका फॉर्मूला होगा 1/1 माइनस a, और पावर कितनी है यहाँ पर 3 है। इसका मतलब हो गया इसके पूरे एक्सपेंशन से आपको x की पावर 15 का कोफिशिएंट निकालना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/a की पावर -3, ये समझ में आ गया होगा। इसका मैं एक्सपेंशन करता हूँ, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x नहीं लिखूंगा, फिर मैं a लिखूंगा क्योंकि a की टर्म में यहाँ पर वेरिएबल है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। अब a की पावर 15 का ही कोफिशिएंट क्यों निकालना है, क्योंकि सम यहाँ पर हमारे पास 15 लाना है। अगर यहाँ 16 लाना होता तो फिर ये a की पावर 16 होता। अब ये 1 माइनस a की पावर जो -3 है, मुझे इसको एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे इसको एक्सपेंड, देखिए ज़रा। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस x की पावर जो -n होता है, इसके एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx n+1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर n+1 n+2 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये हो गया यहाँ पर x क्यूब। ये इस तरीके से चलेगा, लेकिन हमें जिसका एक्सपेंशन फाइंड करना है वो है 1 माइनस x की पावर -3। अब x की जगह भी -x रखना है, n की जगह भी -3 रखना है, और पुट करते चलें, देखो क्या आएगा। ये तो आ जाएगा 1 + 3x, यहाँ -3 पुट करेंगे, यहाँ -3 पुट करेंगे तो -3 + 1 -2 हो जाएगा। वो माइनस और यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस हो गया, और ये -x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस होगा, इसका मतलब प्लस में ही आ रहे हैं। तो ये हो गया 3 × 2 ओवर 2 फैक्टोरियल हो गया, साथ में x स्क्वायर। यहाँ पर -3 पुट करेंगे, यहाँ -3 पुट करेंगे, n की जगह -3 पुट करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या पुट करेंगे, -3, तो ये हो जाएगा -3 + 1 -2 हो गया, ये -1 हो गया, तो 3 माइनस हो गए। यहाँ पुट करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको मिल गया, क्या मिलेगा यहाँ से, ज़रा देखें। यहाँ थोड़ा करेक्शन करना है, ये माइनस है, यहाँ पर ये भी माइनस है, ये माइनस में है। ध्यान रखना फॉर्मूले में ये माइनस है, प्लस नहीं है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा ना। तो अब यहाँ पर -3 पुट करेंगे और यहाँ पर -3, तो ये -4 हो जाएगा, ये ध्यान में रखें, माइनस माइनस प्लस होगा। -3 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा, -3 पुट करेंगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ माइनस पुट करेंगे तो सभी प्लस हो जाएगा। तो 3 × 4 × 5
नीचे 3 फैक्टोरियल हो गया, ये x की पावर 3 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास। मैं ज़रा इसको एक बार और लिख के यहाँ पर दिखा दूँ आपको। इसमें तो इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस एक्स की पावर -3 जो है, x लिखा है ना मैंने, वैसे हमने तो उसमें a लेके चल रहे थे तो a रख लेते हैं। तो 1 माइनस ए की पावर -3 जो है वो होता है, क्या होता है, 1 प्लस 3a, 3 मल्टीप्लाई 4 ओवर 2 फैक्टोरियल a का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 3 का फैक्टोरियल a क्यूब, और इस तरीके से चलता जाएगा। इसको तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप खुद गौर करो, मैं ऊपर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 1 मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ और साथ में 2 फैक्टोरियल रहने देता हूँ और ये a स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, साथ में 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 हो जाता है, नीचे 3 फैक्टोरियल हो गया और ये a का क्यूब हो गया। इस तरीके से चलता जा रहा है। 1 प्लस 3a, इसको ऊपर को हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल a स्क्वायर, ऊपर हो गया 5 फैक्टोरियल, नीचे भी तो हमने 1 मल्टीप्लाई 2 किया था तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल और ये a क्यूब। इस तरीके से चलता जाएगा। 1 प्लस 3a प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4c2 a स्क्वायर, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 5c3 a क्यूब। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है और ऊपर जो है इससे 2 ज़्यादा है। तो इस तरीके से जब तुम a की पावर 15 लिखोगे यहाँ तो तुम्हें मिल जाएगा ये 17c, कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो अब देखिए हमें क्या करना था, हमें फाइंड करना था कोफिशिएंट ऑफ a15 इन 1 माइनस a की पावर -3 में हमें a15 का कोफिशिएंट फाइंड करना था। देखो a15 का कोफिशिएंट कितना आ गया, 17c15 आ गया, जिसको हम 17c2 लिख सकते हैं और जिससे हमें आंसर कितना मिल रहा है, 136। वैसे तो क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन शॉर्ट ही था, पर ये फॉर्मूला कैसे आया था, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताना था।